अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, ये है थर्सडे मॉर्निंग और मैं नाश्ता कर रही थी। और नाश्ता जो है ना, बस नाश्ता करके और मैंने जो है ना अंडा और पराठा बनाया था और साथ उसके साथ थोड़ा सा सालन लिया था। लेकिन मुझे सालन लग रहा था कि ख़राब है, लेफ़्ट ओवर थोड़ा सा आलू का सालन पड़ा था, तो बस मुझे लग रहा था ख़राब है। बस वो मैंने खा पी के और जो है ना क्या किया था, हाँ, चाय पी है। चाय पी के लेफ़्ट ओवर सालन खाने की वज़ह से ना मेरे पेट में हो गई थी दर्द, तो फिर मैंने बस एंटीबायोटिक अब शुरू की हुई है और आई होप जल्दी-जल्दी से ख़त्म हो जाए। और आजकल मेरे ज़हन पे ना बड़ा ज़्यादा ये एक ज़ोर से सवार हुआ है कि मैंने अपना वेट थोड़ा जो है ना कम करना है। अब देखें कब से स्टार्ट करती हूँ डाइटिंग करना। वैसे डाइटिंग की ऐसा मुझे मतलब ये है कि मैंने सिर्फ़ ये करना है कि मैंने अपना मील स्किप करना है थोड़ा-सा और रोटी पराठा ये चीज़ें अवॉइड करनी है और थोड़ी-सी वॉक पे अपनी तवज्जो देनी है। और कोई काम इतना मुश्किल नहीं है जो मैंने करना है, बस ये काम करना है। क्योंकि एज़ मैं जो मतलब मेरा बेबी है वो ब्रेस्ट फीडिंग पे है, तो मैं कोई इतनी हार्श एंड डाइट वगैरह तो कर नहीं सकती, क्योंकि ज़ाहिर है फिर मतलब खुद भी आपको पता है कि नहीं कर सकती, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ आप लोगों को अपनी डाइट भी अच्छी रखनी होती है, खाना पीना होता है, नहीं तो सही नहीं होता ना। तो बस फिर मैं जो हूँ सोच रही हूँ कि बस मैं फटाफट से ना कुछ करूँ थोड़ा अपना वेट लूज़ करने के लिए, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह क्या करूँ, वॉक वगैरह क्या करूँ, देखूँ क्या करती हूँ। लेकिन फ़िलहाल ये है कि सोच रही हूँ, अब देखो कहाँ तक पहुँचती हूँ। अच्छा पता है मैंने कल ना पूरी इंटरमिटेंट फास्टिंग पे ना पूरा मैंने एक वो पढ़ा था, ब्लॉग पढ़ा था कि क्या ये होती है, कैसे करते हैं, क्या नहीं करते। लेकिन उन्होंने कहा है कि आप लोग जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है ना वो बिल्कुल भी ना करें, प्रेगनेंसी में भी ना करें। और उसके अलावा जो है ना आप इस उसकी आपको 2-3 टाइप्स बताई थी कि मतलब मैं जो टाइप करना चाह रही थी ना वो ये थी कि मैं 16 घंटे जो है ना बिल्कुल भूखा रहना चाह रही थी। मतलब 7 बजे से लेकर सुबह 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक मैंने कुछ नहीं था खाना, और 8 घंटे में 2 मील्स लेने थे और 1 स्नैक लेना था। ये मैं सोच रही थी करूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, कुछ भी करने से पहले आप उसकी थोड़ा-सा पढ़ लिया करें कि हम लोग वो हमारे लिए सही रहता है कि नहीं रहता। लेकिन बहरहाल फिर मैंने ये है कि थोड़ा-सा पढ़ा, फिर मैंने कहा नहीं यार मुझे अभी नहीं करना चाहिए। ये मेरे बेबी के लिए भी ठीक नहीं होगा और मेरे लिए भी ठीक नहीं होगा। तो मैं जो है ना अभी बस जो है ना मतलब दूसरी किसी और चीज़ पे फ़ोकस करती हूँ कि जिससे मेरा वेट कम हो। तो बहरहाल ये है कि मैं तैमूर की दफ़ा भी मैंने ऐसे ही वेट कम किया था। मैंने सादी रोटी खानी शुरू कर दी थी और मैंने अपनी शुगर बिल्कुल कट डाउन कर दी थी। कोई मैं जो है ना बेवरेजेस वग़ैरह यानी कि जैसे कोक होती है और उसके बाद जो है क्या कहते हैं यार उसको, कोक शोक होती है, ये चीज़ें मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी, बाहर की चीज़ें काफ़ी छोड़ दी थी। और उसके बाद सिर्फ़ सिंपल मैं सादी रोटी खाती थी और दोपहर में एक स्नैक ले लेती थी। और उसके बाद रात को जो है ना अगर मुझे भूख लगती थी तो मैं फ्रूट खा लेती थी और उसके बाद खजूरें खा लेती थी, दूध पी लेती थी। लेकिन ये है कि मैंने बिल्कुल भूखा रहना शुरू नहीं था कर दिया। रात को एक टाइम मैं खाना भी खाती थी और वो भी सादी रोटी खाती थी, चावल भी मैं लेती थी, सब कुछ खाती थी। लेकिन ये है कि मैं जो है ना वॉक करती थी साथ, तो अब मैंने सोचा है कि मैंने वॉक करनी दोबारा शुरू करनी है। और उसके बाद जो है ना मैं अपना जो है वेट थोड़ा कम करना है, इंशाल्लाह 6-7 किलो कम करना है और इंशाल्लाह कोशिश है कि जल्दी वॉक करना शुरू कर दूँगी। आप मुझे मेरी वीडियोज़ में वॉक वगैरह करते हुए इंशाल्लाह ताला देखोगे और फिर वज़न भी कम हो जाएगा, तो फिर सही हो जाएगा सब। अच्छा, आज के दिन मैंने पता है क्या प्लान किया था कि मैंने जो है ना कपड़े धोने थे और काली तोरी का सालन बनाना था। ये 2 मेन मेरे काम थे, तो फिर मैंने कपड़े फटाफट से धो लिए। क्योंकि आप लोगों को पहले भी मैंने शेयर किया है कि मैं ना 3 से 4 दिनों के बाद लाज़मी कपड़े धो लेती हूँ। क्योंकि जैसे मेरे छोटे बच्चे हैं और ख़ुद भी मैं रोज़ाना लाज़मी चेंज करती हूँ। मतलब ज़ाहिर है बच्चों के साथ भी आपके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और यार इतनी गर्मी होती है, मुझे नहीं समझ आता कि कौन लोग जो है ना वो रोज़ाना कपड़े नहीं चेंज करते इतनी गर्मी में। तो बस फिर बहरहाल मैंने कपड़े-शपड़े चेंज किए और मैंने सर पे दुपट्टा इसलिए ले लिया था कि अज़ानें होने लग गई थी, तो फिर मैंने सोचा यार फटाफट सर पे दुपट्टा ले लूँ। और फिर मैंने सारे कपड़े जो डालने वाले थे वो डाले और जो मतलब उतारने वाले थे उतार के नीचे ले आई थी। फिर नीचे आके मैंने फटाफट से खाना बनाना शुरू किया था। सब्ज़ी जो है ना वो मैं पहले ही बना गई थी, जैसे मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया, क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी। और फिर मैंने कहा टाइम वेस्ट करने से बेहतर यही है कि मैं सब्ज़ी फटाफट से बना लूँ। और मैं एक बात बताऊँ, हम लोग अक्सर पता है क्या करते हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट चली गई है, कुछ हो गया, हम लोग अपना टाइम मोबाइल और दूसरी चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं और रादर देन हमें जो इंपॉर्टेंट काम करने वाले होते हैं ना, हालाँकि काम इतना टाइम नहीं लेते लगाने में। अगर मेरी अम्मी जैसे मुसलसल कहती होती है ना, पंजाबी में कहती हैं, पुत्र तुसी एक बारी हड्ड बन के काम करना है ना तो काम टाइम नाल मुक जाना है। और वाकई ये बात है कि एक दफ़ा मुसलसल आप टाइम पे काम कर लो ना, मतलब कोई आपने अपना बीच में डिस्ट्रैक्शंस नहीं रखनी। यानी अगर आपका फॉर एग्जांपल फ़ोन है, टीवी है, ये सारी आपने ना
अर्ली मॉर्निंग चीज़ें बंद रखनी है। मतलब जैसे मैं मेरी आदत है कि मैंने दिन के आधे हिस्से में मैंने फ़ोन नहीं यूज़ करना होता। अब तो मैं फिर भी व्लॉग्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करती रहती हूँ। लेकिन ये है कि आपने दिन के आधे हिस्से में बिल्कुल भी फ़ोन नहीं यूज़ करना, कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई चीज़ नहीं देखनी। उसके बाद जब आपका दिन का आधा हिस्सा गुज़र जाना है ना, फिर उसके बाद आप हल्का-हल्का चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, फिर कोई मसला नहीं होता, क्योंकि आपके आधे से ज़्यादा काम तो ख़त्म हो चुके होते हैं अर्ली मॉर्निंग में ही। और फिर उसके बाद आप दूसरी चीज़ें देखना शुरू कर दो कि अच्छा यार अब मोबाइल देख लेती हूँ, अब टीवी लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर डिस्ट्रैक्शंस हो भी जाएँ तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत इंसान को एंटरटेनमेंट भी रखनी चाहिए। लेकिन ये है कि सुबह के टाइम में ना आप लोगों ने कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, यानी अगर फॉर एग्जांपल जैसे आज मैं नाश्ता कर रही थी ना, तो नाश्ते के साथ मैंने ना अपना मोबाइल ऑन कर लिया। अब मैं चाय पी रही हूँ और तकरीबन मैंने पौना घंटा लगा दिया था 1 कप चाय पीने में। तो ये काम आप लोगों ने नहीं करना। और मेरा इतना मतलब टाइम ज़ाया हुआ है, और खाना मतलब लेट नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि हम लोग तो ज़ाहिर है अभी भी लाइक मैं 5 बजे वॉइस ओवर कर रही हूँ और अभी मैंने 2 घंटे बाद खाना खाना है, लेकिन काफ़ी काम ऐसे हैं जो मेरे पेंडिंग रह गए हैं। जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं अपना वॉशरूम खुद साफ़ करती हूँ। काफ़ी दिन हो गए मेरा वॉशरूम ही नहीं साफ़ मैंने किया। और मैं रोज़ाना कहती हूँ अच्छा यार करती हूँ, और आज मेरा ये था कि मैं कर लूँगी। अब मैंने इंशाल्लाह ताला ये वॉइस ओवर करने के बाद जो है ना, मेरा इरादा है कि मैं जो अपना वॉशरूम है वो साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद जो है ना, लेकिन अगर मैं सुबह के टाइम पे अपना वो आधा घंटा वेस्ट ना करती, तो मैं जो हूँ ना आराम से अपना वॉशरूम भी आराम से धुल सकता था मेरा, और मैं काम आराम से सारे मैनेज कर सकती थी। तो बस फिर यही सीन है कि जो है ना, अपना अपने डिस्ट्रैक्शंस जो है ना अवॉइड कर रही हैं अर्ली मॉर्निंग में। और शाम के टाइम फिर आप टीवी भी देख सकते हो, चाय के साथ आराम स्कूल से बैठ भी सकते हो, बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि फिर आपके जहन पे टेंशन नहीं होती। सारा दिन काम लटका ही रखो ना, तो वो फिर ना तो काम खत्म होता है और काम लटका रहता है, और आप बस उन्हीं डिस्ट्रैक्शंस में बिजी रहते हो, मोबाइल देखते रहते हो, टीवी देखते रहते हो, या आप कोई फ़ोन कॉल मिला लेते हो अपने किसी भी फ्रेंड को, फैमिली मेम्बर को। तो ये ना सुबह-सुबह ना किया करें। और सुबह-सुबह पहले अपने सारे काम ख़त्म कर लिया करें, उसके बाद जो है ना आप लोग बाकी चीज़ें कर लिया करें। अच्छा, बहरहाल ये है तलाल साहब के साथ-साथ आपने देखा होगा कि खाना भी बना लिया। खाना बनाने के बाद फिर बस मैं तलाल के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ। अब जैसे देखिए, अब मैं बाहर आई हूँ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, तलाल के साथ टाइम स्पेंड किया है। थोड़ा अब मैं तैमूर को देखने जा रही थी कि तैमूर जो है ना वो खेल रहा था बाहर। यार आजकल ये बहुत ज़्यादा बाहर बच्चों के साथ खेलने लग गया, तो मुझे ना बड़ी इसकी बस टेंशन होती है। मैं चीज़ें इसको समझाती रहती हूँ, मतलब इसको बताती रहती हूँ ये गलत है, ये गलत है। अपने बच्चों के साथ ना इंटरेक्शन कभी भी कम नहीं करना चाहिए आप लोगों को, यानी अब जैसे भी बच्चे 2-3 साल, यानी जब बच्चे बोलना शुरू हो जाए ना, आप लोगों ने उनके साथ अपना इंटरेक्शन लाज़मी रखना है, क्योंकि आप बच्चों के साथ बातें करते रहते हो ना, उनके ज़हन में आप कोई ना कोई बात डालते रहते हो। हाँ, ये बात ऐसे नहीं, उनकी उनकी बातों से आप बहुत सी बातें ऐसे सुनते हो। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तैमूर से मैं लाज़मी बातें करती हूँ, ताकि वो मुझे बताए कि वो बाहर गया था, उसने क्या-क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की थी। मैं रोज़ाना रात को जब लेटती हूँ, उसके साथ सोने से पहले उसके साथ बातें करती हूँ। वो मेरा एक तरीका है। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो मुझे बताता है कि वो ख़ुद मुझे कहता है कि मामा आप ही बनो, मैं ये बनता हूँ, आप ये बनो, मैं ये बनता हूँ, और मतलब आप तैमूर बनो, मैं ये बनता हूँ। फिर वो मुझे बातें बताता है कि फ़लाँ बंदे ने मुझे ये कहा, फिर उसने मुझे ये कहा, वो मुझे बताता रहता है। मतलब हर एक के साथ अपनी बॉन्डिंग हो जाती है ना अपने बच्चे के साथ, तो आप लोगों को भी लाज़मी अपने बच्चों के साथ थोड़ी बहुत बॉन्डिंग बनानी चाहिए, ताकि बच्चे जो है ना वो आप लोगों को अपनी बातें बताएँ कि हाँ, हमारे साथ ये एक्सपीरियंस हो रहा है, हम ये चीज़ें फ़ील कर रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे इतने छोटे बच्चे कैसे बता सकते हैं? बताते हैं यार, अगर आप उनके साथ दोस्ती करें ना, तो बच्चे आपके दोस्त बनते ही बनते हैं। और मेरा ख़्याल है कि तरबियत करने में सबसे अहम पॉइंट यही है कि आप बच्चों को अपने साथ कम्युनिकेशन बच्चों के साथ रखें। मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर बच्चों के साथ आप कम्युनिकेशन नहीं ना रखते, तो आप इतना वो एक लैग कर रहे हैं ना, यानी हम कर्ज़ कर रहे हैं। अब जैसे तैमूर जिस एज में आ गया ना, उसने बाहर भी जाना है, उसने लोगों के साथ इंटरेक्ट भी करना है, लेकिन मैं उसको इस चीज़ से तो नहीं रोक सकती, लेकिन मैं ये चीज़ कंट्रोल कर सकती हूँ कि मैंने उसको कौन-सा उसकी तरबियत किस तरह करनी है, उसको बताना कैसे है कि ये चीज़ उसके लिए अच्छी है और ये चीज़ बुरी है। तो आप लोग बच्चों के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो ही आप उनको सिखा सकेंगे, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तो कम्युनिकेट बच्चों के साथ लाज़मी किया करें। और अब जी क्या, ये मैं ना थक बहुत गई थी, तो फिर मैंने जो है ना न्यूबल फ़ोर्ट ले ली थी,
जो मसल रिलैक्सेंट होती है, तो फिर वो मैं खा रही थी। और जिक्स मैं रोज़ाना खा के सोती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना थोड़ा सा एलर्जी का प्रॉब्लम है। अगर मैं ना खाऊँ तो मुझे छींकें वगैरह काफ़ी सारा दिन में आती रहती हैं, तो इस वजह से काफ़ी देर से जो है ना मैं एंटी एलर्जी ग्लास में लेके सोती हूँ। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इधर ही सो जाऊँ। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जिसको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मैं ज़रा फ़नी तरीके से आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ कह रही हूँ। मैंने कहा यार थोड़ा डिफरेंट भी होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फिर जी मेरे और तलाल